विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट रविवार को भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। वहीं ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार के जय घोष और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से भी भव्य रूप से फूलों को सजाया गया था। रविवार प्रातः 5 बजे से बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य वेद पाठियों पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ पैदल रवाना हुए। श्रद्धालुओं की जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। आज भगवान कल्प केदार और माँ गंगा के कपाट शीतकालीन के लिए विधि विधान तरीके से पंडितों के द्वारा यज्ञ और हवन के तरीके से, जो हमारे पौराणिक तरीके से जो चल के आ रहा है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे जो है ग्राम सभा के द्वारा पहले भी इस तरीके से होता आया है। और भगवान कल्प केदार के जो कपाट आज शीतकालीन प्रवास के लिए बंद कर दिए गए। ये 2-3 महीनों के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो है काफ़ी बर्फबारी होती है इसके बाद, और श्रद्धालु जो है बर्फबारी में आना कम हो जाता है। इसलिए जो है पूजा अर्चना भी उस समय कठिन हो जाती है जब बर्फ पड़ती है। तो उसके लिए भगवान कल्प केदार और माँ गंगा के जो कपाट है, माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में होता है, और भगवान कल्प केदार के जो कपाट यहाँ पर बंद किए जाते हैं, उनकी जो है नित्य पूजा हमारे जो है शमेश्वर देवता के उसमें की जाती है। आज जो कपाट हमारे कल्प केदार मंदिर के भी शीतकालीन के लिए बंद किया गया है। हमारे जो शमेश्वर देवता है, उनके इष्ट शमेश्वर देवता के सानिध्य में जो तिथि आज की जो निश्चित हुई है, उसके आज्ञा अनुसार हमारे जो गंगोत्री माँ गंगा के कपाट ठीक 12:14 पे कपाट बंद हुए हैं। शीतकालीन में माँ गंगा का गंगोत्री मुखवा में दर्शन होंगे, और यहाँ पे भी कल्प केदार मंदिर के जो जब 6 महीने के लिए जो कपाट बंद किए जाएंगे और यहाँ पे अधिक बर्फबारी गिरती है, उसके पश्चात जब अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री माँ गंगा का कपाट खुलते हैं, उस दिन भी जो गर्भगृह में शिव का मंदिर है, जो अंदर शिवलिंग है, उसके भी भव्य दर्शन होंगे। और अगले वर्ष अक्षय तृतीया दिन यहाँ पे मंदिर का कपाट खुलेंगे। और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं 6 माह के लिए, अब ये बंद रहेंगे। अब आगे क्या कुछ रीति रिवाज के साथ और क्या जो कार्यक्रम होते हैं वो होंगे? भानु, आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ का धाम का कपाट आज 8:35 पर बंद हो गया है, और अब शीतकालीन बाबा का दर्शन ओमकारेश्वर में होगा। 6 महीने तक बाबा का दर्शन ओमकारेश्वर में लोग कर सकेंगे। अगर कपाट खुलने की बात की जाए तो इस साल बाबा केदारनाथ का कपाट 10 मई 2024 को खुला था, और तब से अब तक लगभग 16,52,086 लोगों ने दर्शन किया है, और आज बंद के समय भी करीब 15,000 लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं। अगर उत्तराखंड में 4 धाम की बात की जाए तो बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का बहुत बड़ा महत्व है। तो गंगोत्री का कपाट कल बंद हो गया है। यमुनोत्री का कपाट आज 12 बजे के बाद बंद होगा। बाबा केदारनाथ का कपाट आज 8:35 पर बंद हो गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम का कपाट 17 नवंबर को बंद होगा। अगर पूरे यात्रा सीजन की बात की जाए तो इस बार भी श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा भीड़ रहा उत्तराखंड में, लेकिन बीच में थोड़ी आपदा आने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या घटी। लेकिन जैसे ही 10 मई को कपाट बाबा केदारनाथ का खुला था, तो उस समय यात्रियों की बहुत भारी भीड़ देखी गई थी, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन लगाया गया था, लोगों को अनिवार्य कर दिया गया था। तो अभी देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए बाबा
नाथ से लेकर के चारों धाम का बहुत बड़ा महत्व है। और शीतकालीन बाबा का आज कपाट बंद हो गया है और अब जो लोग उत्तराखंड में आकर के बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हैं तो उनको ओमकारेश्वर में बाबा का दर्शन होगा। भानु जी शैलेंद्र, जिस तरह से हजारों लाखों लोगों ने अब तक दर्शन किए हैं, पिछली बार की तुलना में ये कितना बड़ा आंकड़ा है और आगे के लिए क्या कुछ और अच्छा होगा? भानु आपको बता दें कि जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई थी तो उससे लग रहा था कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो जी तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार अगर यात्रा किया जाए तो करीब 55 लाख से ज्यादा लोगों ने चारों धाम का दर्शन किया था। जी लेकिन इस बार बीच में आपदा आने के कारण बाबा केदारनाथ धाम का यात्रा काफी डिस्टर्ब हुआ था। बहुत सारे लोग वहां फंस गए थे, सड़कें टूट गई थी, तो उसको बनाने में बहुत समय लगा। तो पिछले अगर एक सप्ताह की बात की जाए तो जैसे ही सड़कों की मरम्मत हुई उसको लेकर के फिर लोगों की यात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई और पिछले एक सप्ताह में किया जाए तो लोग 10,000 से ऊपर लोग दर्शन कर रहे थे। लेकिन अगर उसके पहले की बात की जाए तो बीच में काफी श्रद्धालुओं की संख्या कम रही, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर आपदा आया था, जिसके कारण लोग वहां नहीं जा पा रहे थे। भानु जी शैलेंद्र, जो बाबा के जो अब यात्रा है आगे की, कब तक वे ऊखीमठ पहुंचेंगे, कहां कहां विश्राम करेंगे, उनकी डोली रात्रि विश्राम कहां करेगी? तो भानु आपको बता दें कि बाबा का गुप्त काशी है, ऊखीमठ है, उसके बाद बाबा का जो डोली है ओमकारेश्वर पहुंचेगा और वहां पर 6 महीने तक शीतकालीन दर्शन होगा। और अगले साल की बात की जाए तो करीब अप्रैल लास्ट या मई में पड़ता है तब बाबा का फिर कपाट होगा। तो जो शीतकालीन दर्शन होगा अभी ओमकारेश्वर में होगा, फिर ग्रीष्मकालीन अगले साल जब बाबा का कपाट खुलेगा तो उसके बाद लोग केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे। यहाँ पर शीतकालीन बाबा का दर्शन बंद होने के कारण मुख्य है कि पहाड़ों पर बहुत भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण हमेशा से ये रीति रिवाज रहा था कि बाबा का जो शीतकालीन दर्शन होगा वो जी ओमकारेश्वर में हो जाता है और उससे पहले ग्रीष्मकालीन जो दर्शन होता है बाबा केदारनाथ में होता है। भानु जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका।